हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। डाटा इंटरप्रिटेशन की ये टाइप 2 एंड टाइप 3 वीडियो लेके आया हूँ। टाइप 1 के अंदर हमने पढ़ा था पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट के सारे बेसिक्स, किस टाइप के वहां से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसको सॉल्व करना है, तो आप पहली वीडियो में मेरी देख सकते हैं। टाइप 2 के अंदर हम देखेंगे बार चार्ट। बार चार्ट होता क्या है और किस तरीके के क्वेश्चन यहां से आते हैं, विद एग्जांपल इसको सॉल्व करेंगे। और टाइप 3 के अंदर लाइन चार्ट। तो टोटल 5, मैंने आपको पहले ही बताया था, 5 टाइप के डाटा इंटरप्रिटेशन चार्ट होते हैं। तो आज सबसे पहले देखेंगे दूसरा टाइप, जो है बार चार्ट। बार का मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया था। बार का मतलब होता है, ये जो आपके शरीय होते हैं उसको बार कहा जाता है। ठीक है, जो डाटा को प्रदर्शित करने के लिए इस तरीके से ये बार में दिखाया जाएगा, ये जैसे शरीय जैसे ये प्रोग्रेस दिखाई गई है, इसे कहा जाता है बार चार्ट। और जो टाइप 3 के अंदर लाइन चार्ट देखेंगे, उसमें क्या है, इस तरीके से लाइन से क्या है, प्रोग्रेस को, प्रोडक्शन को दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्योंकि सिमिलर टाइप के हैं, इनसे क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप के आते हैं, इसलिए एक ही वीडियो में इसको मैंने इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले अगर आपको बार चार्ट और लाइन चार्ट का बेसिक समझ आ गया कि लाइन चार्ट और बार चार्ट को बनाते कैसे हैं, तो उसको एनालाइज करना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बार चार्ट कैसे हम बनाते हैं और कैसे उसमें डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं। तो ये दो तरीके की लाइन होती है, दोनों में ये यूज होगी। इसे कहा जाता है एक्स एक्सिस, आधार भी इसको बोला जाता है, और इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स के अंदर क्या होता है, ये आधार है। इसके अंदर मेनली अगर आप देखोगे तो इसके अंदर या तो कंपनी दी होगी, ठीक है, कंपनीज, जैसे कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, डी, ई, इस तरीके से। या तो आधार के अंदर, एक्स के अंदर कंपनीज दी होगी, या फिर इसमें ईयर्स दिए होंगे। लाइक 2001 में प्रोडक्शन, 2001, 2002 का डाटा, 2003 का, 2004, 2005 का डाटा। ठीक है, वाई में हमेशा क्या दिखाई जाती है, प्रोग्रेस या प्रोडक्शन। ठीक है, लाइक 2001 की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन कितनी थी, अगर मैं ये ऐसे दिखाया होता है, ठीक है, ये 10, 20, 30 या 20, 40, 60 किसी भी तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझ लीजिए इस तरीके से, लाइक ये है 2001 और कंपनी एक्स, कोई कंपनी है एक्स नाम की कंपनी, उसकी प्रोडक्शन दिखाई गई है टीवी की, कि एक कंपनी एक्स टीवीज को बनाती है, टीवी बनाने वाली कंपनी है। वो क्या करती है, 2001, तो 2001 का डाटा यहां पे है। 2001 में वो 20 टीवी बनाती है। यहां पे 2002 में वो क्या करती है, 30 टीवी बनाती है। और 2003 में वो 40 टीवी बनाती है। 2004 में प्रोडक्शन गिर के वापस 20 आ जाती है। और 2005 में प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल उसकी 50 हो जाती है। अब देखिए, सिंपल सा बेसिक है, प्रोडक्शन कितनी थी, 20 टीवी बनाती है, तो बार कहां तक जाएगा, 20 तक 2001 में। 2002 में प्रोडक्शन 30 थी, तो बार कहां तक जाएगा, 30 तक। 2003 में प्रोडक्शन 40 हो जाती है, तो बार ऊपर जाएगा 40 तक। 2004 में प्रोडक्शन हो जाती है वापस 20, तो बार 20 पे रहेगा। और 2005 में प्रोडक्शन हो जाती है 50, तो बार 50 तक जाएगा। तो ये बेसिक है। यहां पे आपको ये आधार वर्ष दिए गए हैं, और यहां पे प्रोडक्शन लाइक 20, यहां पे 20 है, और यहां पे भी 20 है। ठीक है, यहां पे 30 है, यहां पे 40 है, और यहां पे 50 है। इस तरीके से प्रोडक्शन इसमें दिखाई जाती है बार चार्ट के अंदर। इसमें सारे क्वेश्चन आते हैं, जितने भी डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटता है। जैसे पाई चार्ट से कुछ क्वेश्चन छूट जाते थे, इसमें नहीं छूटेगा। दूसरा टाइप है आपका लाइन चार्ट का। लाइन चार्ट भी सिर्फ सिंपल बार चार्ट की तरह है, फर्क इतना है कि इसमें लाइन के द्वारा प्रोडक्शन दिखाई जाएगी। इसमें बेस सेम रहेगा, लाइक ईयर 2001, 2, 3, 4, 5 सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 2001 में प्रोडक्शन 30 की होती है,
2002 में प्रोडक्शन 20 की होती है तो 2002 20। 2003 में प्रोडक्शन वापस 40 की हो जाती है। 2004 में प्रोडक्शन आपकी बढ़कर 50 हो जाती है और 2006 में ये आ जाती है 30 पे। सेम वही यहाँ पे प्रोसीजर है, आप देखिए 2001 में प्रोडक्शन उसमें बार ऊपर जा रहा था, यहाँ पे लाइन होगी सिंपल। 2002 में प्रोडक्शन 20 है, दैट्स मीन ये लाइन यहां। 2003 में प्रोडक्शन 40 है तो लाइन यहां। 2004 में प्रोडक्शन ऊपर बढ़ती है तो यहां, और 2005 में डिक्रीज होके ये 30 पे आ जाती है। तो यहाँ पे आपको लाइन से पूरा आइडिया लग रहा है, प्रोडक्शन गिरी, प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्शन गिरी, इस तरीके से लाइन में आपको पता लग रहा है। तो लाइन चार्ट और बार चार्ट दोनों एक तरीके के हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको बेसिक्स की अगर बात करूं, इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपको आएंगे। पहला क्वेश्चन आपको आएगा परसेंटेज से रिलेटेड, ठीक है। लाइक 2001 में प्रोडक्शन की अपेक्षा 2005 में प्रोडक्शन, या पूछ सकते हैं इसमें कितना डिफरेंस है। परसेंटेज से क्वेश्चन आ सकता है, परसेंटेज इंक्रीज से क्वेश्चन आ सकता है, परसेंटेज इंक्रीज, यानी वर्ष 2002 से अगर पूछे, वर्ष 2002 से वर्ष 2004 तक प्रोडक्ट में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। वृद्धि हुई ना, डेफिनेटली यहाँ पे 20 था, 20 से ये 50 हो गया, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, पहला तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा। या फिर प्रतिशत गिरावट का आ सकता है, ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज से क्वेश्चन आ सकता है। परसेंटेज डिक्रीज से क्वेश्चन कैसे आएगा, ये पूछेंगे डिक्रीज, पहले देखिए डिक्रीज कहां पे हुआ है। डिक्रीज एक तो यहां से यहां पे हुआ है और दूसरा यहां से यहां पे हुआ है, दो ही जगह प्रोडक्शन गिरी है। तो ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि वर्ष 2001 की अपेक्षा 2002 में, वर्ष 2001 की अपेक्षा 2002 में कितने प्रतिशत गिरावट हुई है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको डिक्रीज और इंक्रीज का बताया था, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे जब हम आगे इसके एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। ये तीसरा जो क्वेश्चन इससे बनता है, तीसरा क्वेश्चन आपका अनुपात से आएगा। अनुपात, अनुपात में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वर्ष 2001 में कितना था 30, और 2004 की प्रोडक्शन में क्या अनुपात है, तो 2004 में है 50, 0 से 0 कट गया तो इसके भी इसके अनुपात है 3:5। इस तरीके से अनुपात से भी यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां से डाटा को एनालाइज करने के लिए सिंपली आपका बोल सकते हैं चेक करने के लिए कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, ये पूछ लेगा डायरेक्टली कि किस वर्ष में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है, किस वर्ष में प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। तो यहां पे आप देखेंगे इनिशियल वैल्यू क्या थी 30, फाइनल वैल्यू हो गई 20। यहां पे इनिशियल वैल्यू थी 50 और फाइनल वैल्यू हो गई वापिस से 20, सेम ये 20 पे है। कहां पे सबसे ज्यादा गिरावट हुई, यहां पे एक आयरन लॉ में आपको बताऊं, लॉ सिद्धांत इसका होता है, जहां पे इनिशियल वैल्यू छोटी होती है, जहां पे इनिशियल वैल्यू छोटी होती है वहां पे गिरावट सबसे ज्यादा होती है। ये आपने याद रखना है, जहां पे इनिशियल वैल्यू छोटी होती है वहां पे गिरावट ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। कैसे, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा 5, यहां पे लिखा 10, यहां पे लिखा मैंने 20, सॉरी यहां पे 4 लिख लेते हैं, 4, और यहां पे लिखा मैंने 44। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई, ये दोनों में यूज होएगा। इनिशियल वैल्यू जहां पे छोटी होगी वहां पे गिरावट सबसे ज्यादा होगी, और जहां पे इनिशियल वैल्यू सबसे छोटी होगी वहां पे बढ़ोतरी भी सबसे ज्यादा होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बात करूं, इनिशियल वैल्यू आपकी 4 थी। इनिशियल वैल्यू मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं, इनिशियल वैल्यू वो वैल्यू है
जहां से शुरू किया गया है। फॉर एग्जांपल आपको बोला 2001 से 2005 में कितनी वृद्धि हुई, 2001 से 2005 में कितनी वृद्धि हुई, तो 2001 क्योंकि 2001 से पूछा है तो ये इनिशियल है, 2001 आपका इनिशियल वैल्यू है। इनिशियल को प्रारंभिक संख्या बोला जा सकता है जो पहले पूछी गई है, और फाइनल वैल्यू आपकी हो जाएगी 2005 क्योंकि 2005 तक ये पूछा है। तो इनिशियल वैल्यू आपको समझ आ गया होगा, ये इनिशियल वैल्यू होती है प्रारंभिक संख्या। जहां पे प्रारंभिक संख्या छोटी होती है वहां पे परसेंटेज ज्यादा बढ़ती है। अब आप अगर इस चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो आप मुझे बताएं कहां पे सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई। अब आप इसके बीच गैप देखोगे, 4 और 10 के बीच कितने का गैप है, 6 का गैप। 10 और 20 के बीच कितने का गैप है, यहाँ पे 10 का गैप। और 20 और 44 के बीच कितने का गैप है, यहाँ पे है 24 का गैप। तो एक जो आम आदमी है, आम आदमी क्या बोलेगा, ये जो आपका 20 से 44 है यहां पे सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। सिंपली यही बोलेगा ना कि 20 से जो 44 है वहां पे सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है क्योंकि यहाँ पे 24 अंकों का फर्क पड़ रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला था, जहां पे इनिशियल वैल्यू छोटी होगी वहां पे संभावना है कि सबसे ज्यादा वृद्धि वहां पे हुई होगी। तो फॉर्मूला एक बार मैं आपको बता देता हूं, इसी को अभी सॉल्व करते हैं कि कैसे ये हुआ। फॉर्मूला जो है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का, वो है इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला यहां पे लग रहा है। तो अब देखिए कहां पे सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। इनिशियल वैल्यू यहां पे क्या थी 4, फाइनल वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 10। इसको हम अभी आधार मान के चल रहे हैं इसको चेक करने के लिए। तो इनिशियल वैल्यू आपकी होगी 4, फाइनल वैल्यू होगी आपकी 10 बटे में इनिशियल वैल्यू 10। अब इसके बीच क्या है, हम क्या है डिफरेंस देखते हैं, ओनली डिफरेंस इसके बीच हम देखते हैं। ये -6 नहीं यहां पे हम करेंगे, 4 और 10 के बीच क्या डिफरेंस आएगा 6 का। माइनस में भी कर सकते हैं लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, गुणा 100 हम करेंगे। आपको ये समझ आ गया होगा मैंने ये क्या किया। इनिशियल वैल्यू 4 थी, इनिशियल वैल्यू 4 थी, फाइनल वैल्यू 10 थी, ठीक है, बटे में इनिशियल वैल्यू, दैट्स व्हाई हमने क्या लिखा यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 4, इनिशियल वैल्यू ही लिखनी है बटे में, तो इनिशियल वैल्यू 4 थी गुणा 100। यहां तक क्लियर है। अब इसको हम काटते हैं तो 4 एकम 4 और 25 चौका 100। 4 से इसको काटा, 4 से ही इसको काटा, तो 25 चौका 100, 4 एकम 4। 6 गुणा 25 हमने करना है, 25 छिक्का 150। इसका क्या मतलब हुआ, यहां पे 150% वृद्धि हुई है। इनिशियल वैल्यू 4 थी, फाइनल वैल्यू 10 थी, दैट्स मीन यहां पे कितनी 150% इंक्रीज हुआ है। अब आप बोलोगे नहीं यहां पे 24 का गैप है तो वृद्धि तो यहां पे ज्यादा होनी चाहिए, यहां तो 6 का गैप है। इसको भी देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके। तो इनिशियल वैल्यू ये आपको पता लग गया यहाँ पे 150% है, उसको मैं मिटा लेता हूं। अब सेम फॉर्मूला हमने इस पे, इनिशियल वैल्यू ये हो जाएगी, फाइनल ये हो जाएगी, और इसके बीच गैप जो 24 का था, 24 का गैप था, तो इनिशियल वैल्यू 20 माइनस फाइनल वैल्यू 44 अपॉन इनिशियल वैल्यू 20। तो इसके बीच गैप पहले ही मैंने यहाँ पे बता दिया कितने का है 24 का, तो इसके बीच गैप क्या है 24 का। तो हम ऊपर सीधा यहाँ पे 24 लिख लेंगे गुणा 100। ठीक है, अब हमने 0 से यहाँ पे ये 0 काट दी, यहाँ पे बचा 10, यहाँ पे 24, 2 एकम 2, 12 दूनी 24, यहाँ पे बचा 12, यहाँ पे बचा 10, 12 गुणा 10 120। 120% वृद्धि यहाँ पे हुई है। अब आपको समझ आ गया होगा जहां पे इनिशियल वैल्यू छोटी होती है वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां पे परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज गिरावट सबसे ज्यादा हुई है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ 6 का गैप था, लेकिन यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई थी 150% की, और यहाँ पे गैप कितना था 24 का, लेकिन वृद्धि कितनी हुई सिंपल 120% की। तो ये आपको समझ आ गया है। अब हम एग्जाम्पल्स की ओर जाएंगे। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि बार चार्ट और लाइन चार्ट से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पे
तीन एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने वाला हूं, इससे आपका लाइन चार्ट और बार चार्ट दोनों के दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप पहला देख पा रहे हो, ये सिंपल बार चार्ट है और यहाँ पे ये डबल बार चार्ट है, जिसमें कंपनी एक्स और कंपनी वाई, ये कंपनी एक्स का डाटा है, कंपनी वाई का डाटा है, दो कंपनियों को यहाँ पे कंपेयर करके दिया गया है और ये सिंपल आपका बार चार्ट है जो कि हमने पहले ही देख लिया है। यहाँ पे अगर आप बार चार्ट को एनालाइज करोगे, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये एक्स एक्सिस है, ये आधार है, आधार यहाँ पे वर्ष दिए गए हैं, वर्ष 2001, 2002, 3, 4 और 5, और ये प्रोडक्शन दी गई है 10, 20, 30, 40, 50, 60, और ये प्रोडक्शन किस में दी गई है, वैल्यूज इन मिलियंस, यानी अगर ये 10 है इसका मतलब है 10 मिलियन, इसका 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, मिलियन कहा जाता है सिंपली 10 लाख को, 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है, तो 10 लाख को कितना कहा जाएगा, 1 करोड़, ठीक है। 20 लाख को 2 करोड़, इस तरीके से आपने इसको एनालाइज कर लिया, ठीक है। और ये यहां पे जो एग्जाम्पल दिया गया है ये फॉरेन से आने वाले लोगों का है, फॉरेन विजिटर्स जो इंडिया आते हैं उनका डाटा यहाँ पे आपको दिखाया गया है। लाइक 2001 में जो फॉरेन नेशनल्स हमारे यहाँ विजिट करने आए थे वो थे 2 करोड़ यानी 20 मिलियन 2001 में आए, 2002 में 30 मिलियन आए, 2003 में ये 10 मिलियन आए, हो सकता है कोरोना जैसी महामारी आ गई हो तो विजिटर्स यहाँ पे घट गए, और 2004 में यहाँ पे 50 मिलियन यानी 5 करोड़ विजिटर्स इंडिया में विजिट करने आए, और 2005 में ये 40 मिलियन आए। यहां से पहला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में देखूंगा, पहला क्वेश्चन आपको आया रेशियो आपसे पूछा वर्ष 2002 और 2005 का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्ष 2002 और 2005 में क्या अनुपात है, तो 2002 का 30 और 2005 में आए 40, इसको काटा 0 से 0, अब ना तो 4 3 से कटता है ना ही 3 4 से, इसका मतलब है इसके बीच रेशो है 3:4 का। इसको आप किसी के ऊपर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 2001 से 2003 में, 2001 से 2004 में, 2001 से 2005 में, ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है। 100% मैं श्योर हूं आप इसको कभी भी गलत आप नहीं करेंगे रेशियो निकालना। दूसरा है एवरेज का क्वेश्चन। एवरेज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, यानी जितने भी नंबर है उनको पहले जमा करेंगे और टोटल जो संख्याएं हैं उससे उसको डिवाइड करेंगे। तो इन्होंने पूछा कि दिए गए वर्षों का एवरेज ज्ञात करे, औसत ज्ञात करे। औसतन दिए गए वर्षों में औसतन कितने विजिटर्स भारत आए, औसतन, तो सम ऑफ टोटल नंबर 20 और 30 50, आप अलग से भी लिख सकते हैं, 50 और 10 60, 60 और 50 110, 110 और 40 150, यानी सम ऑफ टोटल नंबर कितने हो गए 150, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 5 साल में आया है तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, 0 का 0। औसतन कितने पीपल विजिटर्स भारत आए 30। तो अब मैं ये भी श्योरिटी ले सकता हूं कि आपको एवरेज करना भी आ गया होगा कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। बाकी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट बचा है, क्योंकि मेरा क्रैश कोर्स आपको 100% एक्यूरेसी तक ले जाएगा, इसलिए आपने कोई भी एक भी पॉइंट इसमें नहीं छोड़ना है। 2 आपको क्लियर हो गए। तीसरे टाइप का क्वेश्चन इसी चार्ट से मैं आपको निकाल के दूं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन यहां से बनेगा परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला सेम, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। अब इंक्रीज कहां हुआ है, यहां से यहां इंक्रीज हुआ है,
यहाँ डिक्रीज हुआ है, फिर यहां से यहां इंक्रीज हुआ है, यहाँ डिक्रीज हुआ है। तो क्वेश्चन या तो आपका 2001 से 2002 में पूछ सकते हैं कि 2001 से 2002 में कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ, या यहां से डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि यहां से यहां भी तो बढ़ा है, ठीक है। यहां से 2001 से 2004 में कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ है, या पूछ सकते हैं 2003 से 2004 में कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ है। तो क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट यहां पे पूछ रहा हूं वर्ष 2001 से 2004 तक कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है। बीच की वैल्यू आपने बिल्कुल छोड़ देनी है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। जब आपसे पूछा गया 2001 से लेके 2004 तक, तो 2001 की आपकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी और 2004 की आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। तो इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास, इनिशियल वैल्यू 20 माइनस फाइनल वैल्यू है हमारे पास 50 बटा इनिशियल वैल्यू, बटे में हमने लिखनी इनिशियल वैल्यू जो थी आपकी 20। इसके 20 और 50 के बीच डिफरेंस कितने का है, 30 का गुणा 100, ठीक है। अब ये 0 से ये 0 कट गया, 2 एकम 2, 50 दूनी 100, ऊपर बचा 3 और 50, 3 और 50 को हम गुणा कर लेंगे, 5 या 15, 150% वृद्धि हुई है। आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 2001 से 2004 पूछा था, इनिशियल वैल्यू ये थी, फाइनल वैल्यू ये थी। हमने जब इसको माइनस किया तो यहाँ बचा 30, बटे में था हमारा 20 क्योंकि इनिशियल वैल्यू थी 20, फिर इसको काट के हमारे पास कितना आया, यहाँ पे 150% वृद्धि हुई है यहां से यहां। अगर यहां से पूछा होता वर्ष 2001 से 2002 तक कितनी वृद्धि हुई, तो इनिशियल वैल्यू होनी थी हमारी 20 और फाइनल वैल्यू होनी थी हमारी 30, बटे में आनी थी इनिशियल वैल्यू जो की थी 20, इसके और इसके गुणा 100, इसके और इसके बीच डिफरेंस था 10 का, ठीक है। 10 का डिफरेंस था, 0 से 0 कट गई, 1 का कोई मतलब नहीं होता है, और ये हमारा 2 एकम 2, 50 दूनी 100। दैट्स मीन यहां से यहां पे कितनी वृद्धि हुई है, सिर्फ 50%। तो परसेंटेज इंक्रीज तीसरा टाइप का आपने क्वेश्चन इसी में देख लिया है, ओके। चौथे टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज डिक्रीज का, सेम यही उसमें फॉर्मूला लगना है, सेम यही वाला परसेंटेज डिक्रीज। अब देखो डिक्रीज कहां पे हुआ है, एक तो यहां से यहां डिक्रीज हुआ है और दूसरा यहां से यहां डिक्रीज हुआ है, और कहीं भी डिक्रीज नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वर्ष 2002 से वर्ष 2003 में कितने प्रतिशत गिरावट देखी गई, ठीक है, कितने प्रतिशत गिरावट देखी गई। तो इनिशियल वैल्यू हमारी क्या है, सेम, इनिशियल वैल्यू हमारी है 30, फाइनल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू जो हमारी 2003 की फाइनल होगी माइनस 10 बटा इनिशियल वैल्यू 30, इसके और इसके बीच डिफरेंस सिंपल 20 का 20 गुणा 100, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, 0 से 0 काट दिया, 0 से हमने 0 काट दिया, और अब 3 से ना तो 100 कटता है ना 2 कटता है, तो पहले इसको गुणा कर लीजिए, इजी रहेगा क्योंकि पॉइंट में काटना आपके लिए टफ हो जाएगा। तो 2 गुणा 100 किया हमने 200, बटे में बचा था 3, ठीक है। अब 3 से आप 200 को काटेंगे, 3 से 200 को या तो आप यहां पे सीधा काट लो या फिर आप निचली संख्या बाहर आ जाएगी, ऊपर वाली अंदर आ जाएगी। सिंपली आप काटोगे 3 एकम 3, 6 या 18 बचा 2, 6 या 18 6.66, इसका आंसर आ जाएगा कि गिरावट यहां से यहां तक कितनी हुई है, 6.66%। अब यहां पे ऐसे ही काट के देख लीजिए आप, 6 या 18 शेषफल बचा 2, ऊपर से उतारा 0, 6 या 18 शेषफल बचा 2, अब हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 6 या 18 ये इतनी यहां पे गिरावट हुई है। वैसे ही आपने अगले ये 4 हमने देख लिए यहां पे, अगर यहां से यहां पूछा तो इनिशियल वैल्यू ये, फाइनल वैल्यू ये, ऐसे ही आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो सिंपली बनता है कि किस वर्ष में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, किस वर्ष में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि को देखने के लिए आपने क्या करना है, पहले इनिशियल वैल्यू ये, फाइनल वैल्यू ये, 20 से 30 हुआ
20 से 30 हुआ, दैट्स मीन यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई, 50%। आप इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू करके निकाल सकते हैं। फिर यहाँ 30 से 50 हुआ, यहाँ पे कितनी हुई, 2 ही जगह वृद्धि हुई है, 2 जगह। तीसरी जगह ये है, सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, 2003 से 2004। आप सिंपली एनालाइज करके देख के भी बता सकते हैं भाई 10 से 50 गया है, इनिशियल वैल्यू सबसे, जहां पे इनिशियल वैल्यू छोटी होती है और फाइनल वैल्यू बड़ी होती है वहां पे सबसे ज्यादा वृद्धि होगी। अब इनिशियल वैल्यू थी आपकी 10, फाइनल वैल्यू थी आपकी 50, बटे में आ गया 10, इसके बीच डिफरेंस आया यहाँ पे 40 का गुना 100, जीरो से हमने जीरो काट दिया, ठीक है। ये बचा हमारे पास 40 और ये बचा 10, इसका मतलब है यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई है, 400% वृद्धि हुई है। तो कहां वृद्धि हुई, 2004 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, 3 में नहीं हुई है, 2004 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन आपके हैं। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा गिरावट किस वर्ष में हुई, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्योंकि बड़ी है, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे बड़ी है, इसका मतलब यहाँ पे गिरावट कम हुई है। इनिशियल वैल्यू यहाँ पे छोटी है, डेफिनेटली 30-50 से छोटा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं बार चार्ट का दूसरा टाइप। बार चार्ट का दूसरा टाइप, दूसरे टाइप में सिंपली क्या दिया है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये 2 अलग अलग कंपनी दी है, क्वेश्चन सेम वही रहेंगे यहाँ पे भी। ये जो यहाँ पे खाली वाले बार दिए गए हैं ये कंपनी एक्स के लिए दिए गए हैं, और ये जो लाइन वाले बार दिए गए हैं ये कंपनी वाई के लिए दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन सेम वही बनते, एक तो परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, रेशियो, एवरेज, या फिर सिंपल एनालाइज करने के लिए क्वेश्चन बनता है। यहां पे आपसे पूछ सकते हैं कि कंपनी एक्स का एवरेज बताएं, कंपनी एक्स का एवरेज। तो आपने कंपनी एक्स ये ब्लैंक वाली है, तो इसका सारा प्लस कर लेना है 60, 60 के बाद आपका 100, 160, 160 और 80 हो गया आपका 240, 240 और 60 हो गया आपका 300, 340। दैट्स मीन कंपनी एक्स का एवरेज कितना होगा, 340/5। तो 5 एकम 5, 6 पंजा 30, 8 पंजा 40, 68 इसका क्या हो गया, एवरेज। 68 एवरेज है कंपनी एक्स का। वैसे ही कंपनी वाई का एवरेज पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल से ये क्वेश्चन है, आपको क्या है, प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी। 2 कंपनी का दिया है, तो हो सकता है क्या पूछे, मिलाकर पूछे। यहां पे मिलाकर मतलब कंबाइन करके, कंपनी एक्स का 2001, कंपनी एक्स का 2001 और कंपनी एक्स का 2001 एंड 2005 में 2005 एंड कंपनी एक्स 2001 और 2005 और कंपनी वाई का 2002 एंड 2004 के बीच कितना अनुपात है, या फिर कितना अंतर इसके बीच है। सिंपल अंतर पूछा है, कोई प्रतिशत अंतर नहीं पूछा है, सिंपल अंतर। तो आपने क्या करना है, 2001 और 2005 का, और ये वैल्यू दी गई है 1000 में, वैल्यू 1000 में। अगर ये 20 है इसका मतलब 20,000, 40,000, 60,000। और ये अंतर पूछा है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकालने लग जाना आपने। 2001 और 2005 का एक्स का देखेंगे, 2001 का था यहाँ पे 60,000 क्योंकि 1000 में वैल्यू दी गई है, और 2005 में कंपनी एक्स का था 40,000 प्लस 40,000, ये आ गया आपका कंपनी एक्स का। फिर कंपनी वाई का, कंपनी वाई का 2002, तो 2002 कंपनी वाई का है यहां पे ऑलमोस्ट 90,000 प्लस 2004 का कंपनी वाई का, 2004 का कंपनी वाई का है 50,000। इसके बीच कितने का अंतर है वो आपसे पूछा है। तो 60 और 40 ये हो गया आपका 1 लाख, 1 लाख, और 90 और 50, 90 और 50 हो गया आपका 1,40,000। इसके बीच सिंपल सा आपको दिख रहा है कितना अंतर है, 0,0,0,0,4, 40,000 का इसके बीच अंतर है। सिंपल अंतर पूछा था, कोई परसेंटेज नहीं पूछा था, कोई रेशो नहीं पूछा था।
अगर रेशियो आपसे पूछा जाता इन दोनों का, तो पहले तो आपने इन दोनों को प्लस कर लिया था, प्लस करने के बाद आपके पास आया था एक का 1,40,000, एक का आया था आपका 1,00,000, फिर इसका आपने 0 से 0 काट लेनी थी। ये 0 से 0 कट गई, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, यहाँ पे बचा 14, यहाँ पे बचा 10, तो 2 से ये भी कटता है, ये भी, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, तो इनके बीच अनुपात क्या है, 7:5 का। इस तरीके से कंबाइन करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, मुझे नहीं लगता है ज्यादा एम्फेसाइज की इसमें जरूरत है बार चार्ट में। अब लाइन चार्ट आप यहाँ पे, ये जस्ट एग्जांपल आपको दिया है, आप समझ गए हैं आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। सिंपल, यहाँ पे 2001 में प्रोडक्शन कितनी थी, 30, 2002 में प्रोडक्शन यहाँ पे हो गई 20, 2003 में प्रोडक्शन हो गई 40, 2004 में प्रोडक्शन हो गई 60 और 2005 में प्रोडक्शन हो गई 50। इसमें भी वही क्वेश्चन, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, कोई भी इसमें चेंज, फर्क नहीं है। अब आपका डीआई कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, आपको अपना डीआई कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना होगा, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा माहिर, निपुण आप बनोगे डाटा इंटरप्रिटेशन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही यूजफुल रहा होगा और डीआई के अंदर 5 में से 5 क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, कल का जो हमारा रहेगा वो रहेगा टेबल चार्ट और मिक्स चार्ट, ये दोनों ही चार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक जो नया ट्रेंड एनटीए नेट के अंदर आया है, वो पजल से रिलेटेड क्वेश्चन भी डीआई के अंदर डाल रहे हैं। पजल का मतलब होता है जिसमें कुछ वैल्यू मिसिंग होती है, उसको अपने चार्ट के आधार पे भरना है, उसको भी हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।